मतलब ठेठऊ भाषा में समझिए आप। किताब के सुरक्षित के लिए जो है कि हम लोग कवर चढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अस्थि जो है कि मुर्गा खाए होंगे आप। दादा लोग मटन खाते हैं, आप देखे होंगे कि कैल्शियम और फास्फोरस का मजा जो है कि दद्दा लोग ही लेते हैं, ये हड्डी वाला ही पीस लेते हैं। तो 3 मिनट तक तो चूहकते रहते हैं, है ना। आप लोग भी चूहका करो, क्योंकि जो है कि विद्यार्थी जीवन में कैल्शियम और फास्फोरस का आना बहुत आवश्यक। नाखून लड़कियों की जान होती है। खाना बनाना नहीं आता है तो शहर की लड़कियों से जो नाखूनदार वाली हो उससे शादी कर लेना, आपको खाना बनाने आ जाएगा और जो है कि बर्तन भी धोने आ जाएगा। वाइफ नहीं है क्या, बोली वाइफ है से वो खाना नहीं बनाती और न ही बर्तन धोती है, हम ही को बर्तन धोना पड़ता है। इससे अच्छा है तो कुंवारे ही रहो। शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने वालों की, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने वालों की। हर बात को किस्मत से टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत से टाला नहीं जाता। जय हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज क्या है? ऊतक यानी टिश्यूज एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहलाते हैं। एक समान कोशिका के समूह को ऊतक कहलाते हैं। ऊतक जो है कि 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला ऊतक, शरीर के बाहर एवं भीतर के सतह प्रदान करती है। दूसरा संयोजिक ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, शरीर के एक अंग को दूसरे अंग में जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक का कार्य है शरीर के मांसपेशिया को बनाती है। चौथा है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र को कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। अब आइए समझते हैं उपकला ऊतक क्या होता है। उपकला ऊतक ये होता है कि शरीर के बाहरी और अंतः सतह का निर्माण करता है, जैसे त्वचा, चमड़ी, मुंह का बाहरी सतह हो गया। हमारे कहने का अर्थ है, मतलब ठेठऊ भाषा में समझिए आप। जो किताब होता है, किताब के सुरक्षित के लिए जो है कि हम लोग कवर चढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है कि हम लोग के सुरक्षित के लिए ये जो है उपकला अपना सतह बना देती है। मतलब जैसे चमड़ी हो गया। उपकला कार्य के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण उपकला, ये जो है कि रक्त वाहिका और फेफड़ों की कुप्पियां बनाती है। दूसरा है घनाकार उपकला, घनाकार उपकला जो है कि लीवर के नली का सतह प्रदान करती है, लीवर के नली की सतह प्रदान करती है। और तीसरा है स्तंभी उपकला, स्तंभी उपकला आज के सतह में पाई जाती है। चौथा है ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल उपकला जो है कि पाचन एंजाइम का स्राव करती है, पाचन एंजाइम का स्रावण करती है। अगला है संयोजिक ऊतक, संयोजिक ऊतक जो है कि शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने में कार्य करती है। संयोजिक ऊतक में ही रक्त एवं लासिका पाए जाते हैं। रक्त यानी ब्लड, WBC, RBC, प्लेटलेट प्लाज्मा में ये जो है कि निलंबित होती हैं। रक्त हमारे तापमान को भी नियंत्रित करता है, इसमें प्रोटीन और हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये रक्त जो है कि बड़ा में है। अगला है अस्थि, अस्थि जो है शरीर का निश्चित आकार प्रदान करती है। अस्थि में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। अस्थि जो है कि मुर्गा खाए होंगे आप, मुर्गा के हड्डियों में देखेंगे कि जो है कि हल्का हल्का ब्लड लगा रहता है उनके हड्डी में, उस जाली के जैसे होता है, उसी में जो है कि कैल्शियम फास्फोरस होते हैं। जो दादा लोग मटन खाते हैं, आप देखे होंगे कि कैल्शियम और फास्फोरस का मजा जो है कि दद्दा लोग ही लेते हैं। वो लोग आप देखोगे कि हड्डी वाला ही पीस लेते हैं, उनको पता होता है कि इसमें जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस हो, और लेने के बाद कम से कम 2-3 मिनट तक तो चूहकते रहते हैं, है ना। तो अस्थि का कैल्शियम और फास्फोरस का असर करके बुढ़ापे लोग ही चूहकते हैं। आप लोग भी चूहका करो, क्योंकि जो है कि विद्यार्थी जीवन में कैल्शियम और फास्फोरस का आना बहुत आवश्यक है कि नहीं। तो आप भी जो है कि मुर्गा खाइए और जो है कि उसमें का हड्डी लीजिए और कैल्शियम और फास्फोरस का आप लोग भी मजा लीजिए। हाँ।
अगला है उपास्थि। उपास्थि का कार्य क्या है? ये जो है कि जोड़ को चिकना बनाते हैं। जैसे जोड़ है, इसको जो है कि चिकना बनाने का काम, बनाने के कार्य करते हैं। यह अस्थि जो है कि चिकना और मुलायम होते हैं। इसके अंदर शर्करा और प्रोटीन होते हैं। उपास्थि नाक, कान, नाखून, कंठ आदि में पाए जाते हैं। उपास्थि नाखून में भी पाए जाते हैं और नाखून लड़कियों की जान होती है। अगर मैं आपको खाना बनाना नहीं आता है तो शहर की लड़कियों से जो नाखूनदार वाली हो उससे शादी कर लेना, आपको खाना बनाने आ जाएगा और जो है कि बर्तन भी धोने आ जाएगा, क्योंकि वो लोग खाना नहीं बनाएंगे और न ही बर्तन धोए। इसलिए नहीं बनाएंगे कि उन लोग का नाखून टूट जाएगा। एक मैं जा रहा था ऐसे कहीं पर, तो एक शादीशुदा आदमी थे, उनको लिफ्ट लेना था, तो मैं लिफ्ट उनको दिया। फिर वो मतलब फिर बोलने लगे कि यार बहुत देर हो गई ऐसे वैसे। हम बोले कैसे देर हो गई? बोले कि खाना बनाने में और ये सब काम करने में। हम कि काम खाना आपकी वाइफ नहीं है क्या? बोली वाइफ है, लेकिन जो है कि उसके नाखून बड़े बड़े हैं, इसके वजह से वो खाना नहीं बनाती और ना ही बर्तन धोती है। हम ही को बर्तन धोना पड़ता है और हम ही को बनाना पड़ता है। हम बोले धन्य है भैया, ऐसे इससे अच्छा है तो कुंवारे ही रहो। तो इसीलिए आपको भी खाना बनाने नहीं आता है, बर्तन धोने नहीं आता है, तो नाखूनदार वाली लड़की से शादी करके आपको जो है कि सब कुछ आ जाएगा, है ना। अगला है वसी ऊतक। वसी मतलब वसा। वसा जो है कि त्वचा के नीचे और अंग के बीच में पाया जाता है। वसा देखेंगे आप, औरत की अपेक्षा आदमी में कम पाया जाता है। और वसा जिसको ज़्यादा होता है तो उसका गाल फूला रहता है, और जिसको कम रहता है, जिसका कम रहता है तो उसका गाल बैठा रहता है, पचका रहता है। मतलब चर्बी, जिसका आप देखेंगे लाद निकला रहता है पेट, तो उसके अंदर जो है कि वो चर्बी ज़्यादा होती है। इसके वजह से ही वो पेट निकला रहता है, औरतों में ज़्यादा होता है। इसीलिए देखते हैं कि जो है कि औरत को ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। वो लोग एक ही कपड़ा पहन के जो है कि ठंडी अपना बिता देती है। बहुत जोर होता है ऊपर से स्वेटर डाल लेती है। वसा ज़्यादा होने की वजह से उन लोग को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। तीसरा है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक जो है कि शरीर के मांसपेशियां को बनाती है, और पेशी ऊतक जो है कि धागे की तरह इसकी संरचना होती है, धागे की तरह। इसी में जो है कि पाया जाता है रैखिक पेशी। रैखिक पेशी क्या होता है? रैखिक पेशी जो है कि पेशी अस्थियां में जुड़ती है। ये रैखिक पेशी अस्थियों में जुड़ती है, जैसे हमारे हाथ पैर की पेशियां होती है। अगला है अरैखिक पेशी। ये पेशी जो है कि फेफड़ों की श्वसन में पाई जाती है। अगला है हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होती है? हृदय पेशी जो है कि हृदय में पाई जाती है। अगला है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं। तंत्रिका कोशिका में कोशिका द्रव होती है। अब आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऊतक क्या होता है? ऊतक एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के 4 भाग होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजिक ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। पहला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? शरीर के बाहरी और अंत सतह प्रदान करता है, जैसे त्वचा, मुंह। संयोजिक ऊतक क्या होता है? कि एक अंग को दूसरे अंग को जोड़ता है। और पेशी ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक यह शरीर के मांसपेशियां बनाती है, और ये जो है कि धागे की तरह से इसकी संरचना होती है। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को कोशिका न्यूरॉन कहलाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में काम करता है। आई होप कि आप अच्छी तरह से ऊतक समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हो।